तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा चैप्टर चल रहा है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके अंदर दोस्तों हम लेक्चर नंबर 21 में पहुंच गए हैं, जहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और इसके हम वर्किंग रूल देखेंगे और इस पर बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर ये इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट हम कैसे पहचानेंगे कि ये इस टाइप की इक्वेशन है। ठीक है। तो उसको ही हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर देखो लिखा है इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यहाँ पर लिखा हुआ है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की है ए नॉट एक्स की पावर एन डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स की पावर एन प्लस में ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन बाई डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स की पावर एन माइनस वन डेल वाई प्लस में ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर और डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स की पावर एन माइनस टू डेल वाई स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन वाई की पावर एन डेल एन जेड अपॉन डेल वाई की पावर एन इजकल टू एफ एक्स कोमा वाई। इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हैं? इस इक्वेशन में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर x की पावर n है तो उतने ही ऑर्डर का यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव भी आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ देखिए x की पावर n माइनस वन है तो डेल x की पावर n माइनस वन मतलब x की पावर n माइनस वन टाइम्स इसका डेरिवेटिव भी है यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव। y की पावर वन है तो डेल y भी है यहाँ पर। देखिए x की पावर n माइनस टू है, यहाँ देखिए डेल x की पावर n माइनस टू, वाई स्क्वायर है तो डेल वाई स्क्वायर है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो x की पावर है वो तो यहाँ घटती जा रही है, ठीक है, वो रिड्यूस होती जा रही है, और y की पावर है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन आपने पीछे भी देखी हुई है, कॉची यूलर टाइप इक्वेशन होती है। ठीक है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है जिसमें आपको x की पावर n माइनस वन दिखाई दे, मतलब जितने पावर का x, जितनी पावर x दिखाई दे और जितनी पावर का y दिखाई दे उतने ही ऑर्डर के डेरिवेटिव भी अगर हों, ठीक है, तो वो जो इक्वेशन होगी आपकी, वो इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कुछ सब्स्टिट्यूशन करके। ठीक है। बस आपको पहचानना है कि इस इक्वेशन को क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। या फिर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ए नॉट एक्स की पावर एन और डी की पावर एन, मतलब जो डेल अपॉन डेल एक्स होता है उसको हम कैपिटल डी से भी लिखते हैं, तो ये डी की पावर एन लिख सकते हैं और जेड को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है। यहाँ देखिए ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन बाई, और इससे देखिए एक्स की जो डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स की पावर एन माइनस वन है, मतलब एक्स की पावर एन माइनस वन टाइम्स यहाँ डेरिवेटिव है ना, तो डी की पावर एन माइनस वन होगा। यहाँ बाई के डेल वाई है तो डी डैश हो जाएगा। ठीक है। प्लस में ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू बाई की पावर टू, और यहाँ देखिए यहाँ डेल एक्स की पावर एन माइनस टू है। ठीक है। एक्स की पावर एन माइनस टू टाइम्स है तो डी की पावर एन माइनस टू हो जाएगा, या डी डैश की पावर टू हो जाएगा क्योंकि डेल वाई की पावर टू है। ठीक है। प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ ए एन बाई की पावर एन और डी डैश की पावर एन हो जाएगा इजिकल टू एफ एक्स कोमा बाई। क्लियर? वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए एन आर कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड कॉची यूलर टाइप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन and can be reduced in linear partial differential equation with constant coefficient। ठीक है। तो इसको हम reduce कर सकते हैं linear partial differential equation with constant coefficient में। ठीक है। तो आपको यहाँ तक तो सारा कुछ समझ आ गया होगा कि आखिर हम इक्वेशन को कैसे पहचान रहे हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है। क्योंकि जो इक्वेशन आपको सेमेस्टर एग्जाम में दिखाई देगी वो सॉल्व करने के लिए ही आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व जो वर्किंग रूल है उसको हम देखते हैं। ये है आपका वर्किंग रूल। वर्किंग रूल क्या है? इसमें आपके तीन स्टेप हैं, तीन स्टेप ध्यान रखने हैं आपको, और पूरी तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखी थी ना उसी टाइप से हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है। तो देखिए इसका पहला रूल क्या है, यहाँ पर वर्किंग रूल का फर्स्ट ये कह रहा है कि कन्वर्ट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म। जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी उसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है।
किस फॉर्म में, डी और डी डैश के फॉर्म में लिखना है आपको, ए नॉट एक्स की पावर एन डी की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन बाई डी की पावर एन माइनस वन डी डैश। ठीक है, अभी जो आपने किया था ना ये वाला, देखिए ये इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है फर्स्ट स्टेप में तो। ठीक है, ये कन्वर्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है सेकेंड स्टेप में आपको पुट करना है स्मॉल एक्स की जगह ई की पावर कैपिटल एक्स, ये पुट करना है आपको, स्मॉल एक्स की जगह पुट करना है ई की पावर कैपिटल एक्स, एंड स्मॉल वाई की जगह आपको पुट करना है ई की पावर कैपिटल वाई। इस बात को ध्यान से समझ लेना आपको। ठीक है, स्मॉल एक्स की जगह आपको पुट करना है ई की पावर कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई की जगह ई की पावर कैपिटल वाई। ठीक है, एंड जहां भी आपको x और d दिखाई दे वहां आपको d1 पुट करना है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर दिखाई दे d1 माइनस वन पुट करना है, एक्स क्यू डी क्यू दिखाई दे तो d1 माइनस वन d1 माइनस टू। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। क्या बात समझ आई आपको यहाँ पर कि हम कर क्या रहे हैं आखिर यहाँ पर। ठीक है, और जहां पर जो d1 का मतलब है यहाँ पर वो डेल अपॉन डेल कैपिटल एक्स है ये। ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स है यहाँ पर, कैपिटल के फॉर्म में यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पुट करना है। और अगर आपको बाई डी डैश दिखाई दे तो वहाँ डी वन डैश पुट करना है, जहां पर जो डी वन डैश का मतलब होता है वो डेल अपॉन डेल वाई होता है, यहाँ ये कैपिटल वाई है यहाँ पर। ठीक है, ये होता है यहाँ पर। तो बाई और डी डैश दिखाई दे आपको तो ये पुट करना है। ठीक है, और बाई स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर दिखाई दे तो डी वन डैश माइनस डी वन डैश फिर डी वन डैश माइनस वन। इसी तरीके से बाई क्यू डी डैश का क्यू दिखाई दे तो डी वन डैश माइनस वन डी वन डैश माइनस टू एंड सो ऑन। इसी तरीके से पुट करते जाना है। ठीक है, in the above partial differential equation and convert into linear partial differential equation with constant coefficient। इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीजें अगर आपने पुट कर दी तो जो इक्वेशन होगी, जो आपके पास ये इक्वेशन है, ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, अब इसका तीसरा रूल है, ध्यान से फोकस करिए यहाँ पर। तीसरा रूल क्या है कि सॉल्व यूजिंग होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रूल एंड फाइंड z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, देन कन्वर्ट इट इनटू स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। क्या बात समझ आई आपको? आपने क्या किया, ध्यान से फोकस करिए। हमने पहले तो इक्वेशन को देखा और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसमें हमने पुट किया ई की पावर स्मॉल एक्स की जगह ई की पावर कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई की जगह ई की पावर कैपिटल वाई। ठीक है, और एक्स डी जहाँ दिखाई दे वहाँ डी वन और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर दिखाई दे वहाँ पर डी वन माइनस वन, एक्स क्यू डी क्यू दिखाई दे तो डी वन माइनस वन डी वन माइनस टू एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ भी पुट करना है। क्या बात समझ आई आपको? इतना कुछ पुट करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन मिलेगी अब वो आपकी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगी, जो कि आप पहचान सकते हो कि वो या तो होमोजीनियस होगी या फिर नॉन होमोजीनियस होगी। ठीक है, अगर वो होमोजीनियस है तो होमोजीनियस के रूल लगाने हैं आपको सी एफ और पी आई के, और नॉन होमोजीनियस है तो नॉन होमोजीनियस के सी एफ और पी आई के रूल लगाने हैं। ठीक है, और वहां पर आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में आपको आंसर मिलेगा, लेकिन बाद में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा कि आखिर हम यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन में आपको ये पूरा टॉपिक यहाँ फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान से फोकस करके चलना है। ठीक है, तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको आपको लिखना है। तो आपके पास जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये गिवन है आपके पास में एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर। अब आर का मतलब क्या होता है, पी क्यू आर, आर का मतलब होता है डेल टू जेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये नोटेशन आपको मालूम हो गए, ये तो सिंपल नोटेशन है। तो ये होगा डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। क्या बात समझ आई आपको? माइनस बाई स्क्वायर, और टी का मतलब क्या होता है, पी क्यू आर एस टी, मतलब जब सबसे लास्ट में आता है तो ये होता है आपके पास में डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, टी का मतलब ये तो आप जानते हो डेल वाई स्क्वायर। ठीक, प्लस में पी का मतलब क्या होता है, ये होता है आपके पास में, मैं एक्स को पहले लिख रहा हूँ, और ये होता है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, माइनस क्यू का मतलब क्या होता है, स्मॉल क्यू का मतलब ये होता है स्मॉल वाई, और ये होगा आपके पास में डेल जेड अपॉन में डेल वाई। ठीक है, स्मॉल क्यू का मतलब इक्वल टू है आपके पास में लॉग एक्स, लॉग स्मॉल एक्स। ठीक है,
ये आपके पास गिवन है। अब ध्यान से फोकस करिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एक्स की पावर 2, और देखिए एक्स की पावर 2 मतलब डेल एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2 के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ ध्यान से फोकस करिए, एक्स की पावर 2 एक्स डेल एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर, एक्स है तो डेल एक्स है, वाई है तो डेल वाई है। तो यहाँ से आप पहचान सकते हो कि ये जो इक्वेशन है आपकी वो कॉची यूलर टाइप इक्वेशन है। क्या बात समझ आई आपको? जब आप ये पहचान गए कि ये कॉची यूलर टाइप इक्वेशन है, तो फिर इसको आपको सॉल्व करने का जो मेथड है, वर्किंग रूल है, उसे आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो वर्किंग रूल क्या था आपका? वर्किंग रूल ये कहता है फर्स्ट स्टेप में कि कन्वर्ट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। तो देखिए इसे, ये होगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? डी की पावर 2। क्या बात समझ आई आपको? डी की पावर 2, यहाँ डी का मतलब क्या है? डेल अपॉन में डेल एक्स है यहाँ पर। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ है बाई स्क्वायर, और देखिए यहाँ बाई की पावर 2 मतलब बाई के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स है, तो इसको हम लिखेंगे डी डैश की पावर 2। क्या बात समझ आई यहाँ पर? डी डैश की पावर 2। ठीक है, प्लस में एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा डी। क्या? ठीक है, माइनस बाई, और देखिए बाई के रिस्पेक्ट में 1 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा डी डैश। ठीक है, और यहाँ पर हमने जेड को लिया है कॉमन। ठीक, इजकल टू चल रही है लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या पुट किया है? यहाँ हम लिख दे रहे हैं, पुट किया है हमने यहाँ पर डेल अपॉन में डेल एक्स की जगह हमने कैपिटल डी पुट किया है, और डेल अपॉन में डेल वाई की जगह हमने डी डैश पुट किया है। क्या बात समझ आई आपको? ठीक है, अब ध्यान से फोकस करिए यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम यहाँ पुट देखते हैं, देखिए मैं वर्किंग रूल दिखाता हूँ आपको। हम यहाँ पुट करते हैं कि स्मॉल एक्स की जगह ई की पावर कैपिटल एक्स, और स्मॉल वाई की जगह ई की पावर कैपिटल वाई। ये सारा कुछ सिस्टम हम यहाँ पुट करते हैं। क्या बात समझ आई आपको? ठीक है, तो यही हम यहाँ पुट कर रहे हैं। देखिए यहाँ हम पुट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे डी वन माइनस वन। क्या बात समझ आई आपको? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर दिखाई दे, वहाँ पर डी वन माइनस वन पुट करेंगे। एक्स क्यू डी क्यू दिखाई देता, तो डी वन माइनस वन डी वन माइनस टू। और इसी तरीके से अगर आगे भी होता एक्स की पावर 4 डी की पावर 4, तो हम डी वन माइनस वन डी वन माइनस टू डी वन माइनस थ्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम पुट करते हैं, तो वही हम पुट कर रहे हैं। ठीक, तो डी वन माइनस वन हो गया, माइनस अब बाई स्क्वायर डी वन स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? अब देखिए बाई स्क्वायर और डी वन, जो डी डैश है ना, डी डैश का स्क्वायर है। जब डी डैश का स्क्वायर होता है तो ध्यान से फोकस करिए, बाई स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं डी वन डैश माइनस वन, डी वन डैश माइनस वन। ठीक है, ये हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो यही ये पुट कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या पुट कर रहे हैं? यहाँ पर हम डी वन डैश माइनस वन। ठीक है, ये पुट किया हमने, प्लस में एक्स इंटू में डी, एक्स इंटू डी का मतलब क्या है? यहाँ पर इसको हो जाएगा आपका डी वन, केवल डी वन आएगा एक्स डी की जगह, माइनस बाई डी डैश है, तो यहाँ आएगा आपका डी वन डैश। ठीक है, तो ये हमने सारा कुछ यहाँ पुट कर दिया है। ठीक, ये पुट करने के बाद जेड इजकल टू लॉग है यहाँ पर। ठीक है, लॉग है, तो एक्स की जगह हमने क्या बताया था आपको? जहाँ भी एक्स दिखाई दे वहाँ हम क्या पुट करेंगे? ई की पावर कैपिटल एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पुट किया है वेयर, आपको यहाँ लिख देना है वेयर। ठीक है, वेयर। ठीक, वेयर आपको लिख देना है यहाँ के डी वन का मतलब है यहाँ पर डेल अपॉन में डेल एक्स कैपिटल एक्स। ठीक है, और जो डी वन डैश है इसका मतलब है डेल अपॉन में कैपिटल वाई, डेल वाई। ठीक है, ये है इसका मतलब यहाँ पर। ठीक, अब ध्यान से फोकस करिए आप, डी वन का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए आप पहले, तो ये बनेगा आपके पास में डी वन का स्क्वायर। क्या बनाइए? ये बना आपके पास है डी वन स्क्वायर माइनस डी वन। ठीक है, माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा आपका, यहाँ पर है क्या है? यहाँ पर है डी वन डैश और डी वन डैश माइनस वन। ठीक है, क्योंकि बाई स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर है ना, इसलिए तो ये बनेगा आपके पास में डी वन डैश का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस डी वन डैश, प्लस में डी वन यहाँ चल ही रहा है, माइनस
D1 डैश यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जेड इजिकल टू, अब देखिए इसका लॉग का मतलब क्या है, यहाँ नेचुरल लॉग है। जब नेचुरल लॉग होता है तो ई से ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ कैपिटल एक्स बचेगा यहाँ पर, ठीक है। आप ध्यान से फोकस करिए, आप यहाँ पर देखिए D1 माइनस का यहाँ पर है, प्लस का D1 यहाँ पर है, D1 ये और D1 ये कैंसिल हो गए, ठीक है। D1 डैश यहाँ पर है माइनस का, और D1 डैश माइनस का यहाँ पर है, ठीक है। तो ये तो अच्छा, ये देखिए माइनस का अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्लस का हो जाएगा तो D1 डैश माइनस का और ये D1 डैश, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब जो इक्वेशन बची है आपको वो ध्यान से फोकस करना है। ये है आपके पास में D1 का स्क्वायर, ठीक है, और क्या है माइनस का D1 डैश का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर है जेड इजिकल टू कैपिटल एक्स। आप ध्यान से फोकस करिए आप कि यहाँ पर जो भी टर्म है आपके पास में उनका ऑर्डर सेम है। जब भी ऑर्डर सेम होता है, ठीक है, तो जो वो आपकी जो इक्वेशन होती है वो आपकी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होती है। क्या बात समझ आई आपको? अब जो इक्वेशन है ये आपकी वो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में आ चुकी है, ठीक है। तो इसका हम सी एफ और पी आई कैसे निकालते हैं वो आप ध्यान से फोकस करिए, कैसे निकालते हैं वही सी एफ और पी आई के हम रूल लगाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, हेयर हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन, इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे जेड के कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल करने से। तो ये बनेगा आपके पास में D1 का स्क्वायर माइनस D1 डैश का स्क्वायर इजकल टू जीरो, ठीक है। और यहाँ आपको पुट करना है, पुट D1 इजकल टू m, ठीक है। और जो D1 डैश है इसकी जगह आपको 1 पुट करना होता है। ये रूल है आपको मालूम होंगे, D1 डैश की जगह हम 1 पुट करेंगे। तो ये जो बनेगा आपके पास में D1 की जगह m पुट किया तो ये m स्क्वायर बना, माइनस D1 डैश की जगह 1 पुट किया तो माइनस का 1 इजकल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास में m की वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 आएगा उधर, ठीक है। तो ये मिलेगा आपके पास में प्लस माइनस 1। क्या बात समझ आई आपको? m की वैल्यू आपको प्लस माइनस 1 मिल गई, ठीक है। तो देयर फोर आप सी एफ लिख सकते हो, यहाँ पर मैं यही लिख दे रहा हूँ सी एफ, तो ठीक है। देयर फोर जो सी एफ होगा आपका वो होगा इस केस में जब होमोजीनियस होता है तो F1 y प्लस M1 x होता है यहाँ पर। तो M1 का काम यहाँ प्लस का 1 कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ प्लस का x लिख दे रहे हैं हम, ठीक। अब यहाँ पर जो y और x जो आ रहा है आपका, ठीक है, ये कैपिटल Y आएगा यहाँ पर। किस फॉर्म में आएगा ये आएगा कैपिटल Y और x के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ y कैपिटल में प्लस में कैपिटल x आएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस में यहाँ आएगा आपके पास में F2 बाई 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 माइनस का x सेकेंड रूट के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये आपका सी एफ हो जाएगा, ठीक है। क्या है ये आपके पास में सी एफ हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ सी एफ निकालना है, ठीक है। अब बात करते हैं पी आई की हम, ठीक है। तो पी आई के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से फोकस करिए आप। पी आई के लिए हम क्या करते हैं, 1 अपॉन में जेड का कोफिशिएंट आएगा। जेड का कोफिशिएंट क्या है आपके पास में, D1 का स्क्वायर माइनस D1 डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपके पास में D1 का स्क्वायर माइनस D1 डैश का स्क्वायर, ठीक है। और जो इक्वल में है आपके पास में वो है आपके पास में कैपिटल एक्स। क्या है ये, कैपिटल एक्स। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स प्लस में 0y, कैपिटल 0y, ठीक है। तो इसका रूल आपने पढ़ा था। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम ये करते हैं कि जहाँ भी D1 है उसकी जगह हम x का कोफिशिएंट पुट करते हैं, और जहाँ भी D1 डैश है उसकी जगह हम y का कोफिशिएंट पुट करते हैं, ठीक है। और जो ax प्लस by टाइप से कुछ है, ठीक है, उसको हम u मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेट करेंगे स्मॉल u इजकल टू, ठीक है, u इजकल टू कैपिटल एक्स प्लस में 0y, ठीक है। ये हम लेट कर लेंगे और बाद में इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, ठीक है। तो 1 अपॉन में x का कोफिशिएंट यहाँ पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि 2 टाइम्स यहाँ पर ऑर्डर है होमोजीनियस का, ठीक है। तो u और फिर यहाँ हो जाएगा du और फिर du, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये तो 1 बन जाएगा,
इसका इंटीग्रेशन आप करोगे एक बार, तो ये बनेगा यू स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन में 2। अब फिर से करोगे आप तो यू क्यू अपॉन में 2 इंटू में 3 6 बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो बनेगा आपके पास में, ये बनेगा आपके पास में यू की पावर 3 अपॉन में 6, ठीक है। अब u की वैल्यू आपको पुट कर देनी है यहाँ पर, तो u की वैल्यू कितनी है आपके पास में, वो है x प्लस जीरो वाई। एक्स प्लस जीरो वाई का मतलब है ये x है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक्स क्यू डिवाइड बाई 6, ये आपके पास में पी आई हो जाएगा, सिंपल पी आई है, ठीक है। इसका रूल आपने जरूर पढ़ा होगा, ये वाला कैसे हम करते हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये पी आई हो जाएगा। अब यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देना है यहाँ पर, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम करते हैं यहाँ पर z इजकल टू सी एफ प्लस का पी आई, ठीक है। तो z इजकल टू सी एफ पी आई यहाँ पर पुट कर दीजिए आप। तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा z इजकल टू सी एफ की वैल्यू कितनी है, वो है f1 कैपिटल वाई प्लस में x प्लस में f2 कैपिटल वाई माइनस का x, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पुट कर देना है f1 y प्लस का x, ठीक है, प्लस में f2 y माइनस का x, ठीक है। प्लस में पी आई कितना है, वो है आपके पास में एक्स क्यू डिवाइड बाई 6, ठीक। तो यहाँ से आपके पास में z इजकल टू, अब इसको आपको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पर आपने क्या पुट किया था, यहाँ आपने पुट किया था कि स्मॉल एक्स की जगह आपने ई की पावर कैपिटल एक्स पुट किया था, यहाँ पुट किया था आपने स्मॉल एक्स की जगह ई की पावर कैपिटल एक्स, ठीक है। और स्मॉल वाई की जगह आपने क्या पुट किया था, ई की पावर कैपिटल वाई, ठीक है। तो यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी से ई इधर जाएगा, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ पर ये लॉग की प्रॉपर्टी से हो जाएगा लॉग एक्स इजकल टू कैपिटल एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा लॉग वाई इजकल टू कैपिटल वाई। क्या बात समझ आई, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। लॉग इधर जाएगा तो ई की पावर एक्स हो जाएगा स्मॉल एक्स की जगह, लॉग इधर जाएगा तो ई की पावर कैपिटल वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पुट कर देना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास में f1 लॉग ऑफ वाई है यहाँ पर, ठीक है। तो स्मॉल वाई आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर कैपिटल एक्स है तो स्मॉल एक्स, ठीक है। प्लस में यहाँ पर हो जाएगा f2 वाई की जगह क्या हो जाएगा आपके पास में लॉग वाई माइनस ये हो जाएगा आपके पास में लॉग एक्स, ठीक है। प्लस में कैपिटल एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे, कैपिटल एक्स की जगह लॉग एक्स पुट कर देंगे हम, ठीक है। और इसकी पावर हो जाएगा 3, ठीक, और डिवाइड में आ जाएगा 6। तो फाइनल क्या आंसर मिला आपके पास में, फाइनल मिल गया आपके पास में f1 लॉग की प्रॉपर्टी से क्या बनेगा, ये लॉग ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी से, ठीक है। प्लस में ये बनेगा आपके पास में f2 लॉग ऑफ बाई अपॉन में x हो जाएगा, ये बाई अपॉन में x लॉग की प्रॉपर्टी से ये, ठीक है। तो ये बना है आपके पास में फाइनल, ठीक है। और प्लस में चल रहा है ये लॉग ऑफ स्मॉल एक्स की होल पावर 3, ठीक है, और डिवाइड बाय 6, ठीक है। ये चल रहा है आपके पास में। तो ये जो है आपका, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ आई आपको, ये क्वेश्चन क्लियरली आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके का प्रोसेस यहाँ पर अपना रहे हैं, ठीक है। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से फोकस करिए, ये इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये कह रहा है सॉल्व एक्स स्क्वायर स्मॉल आर माइनस 4xy स्मॉल एस प्लस में 4y स्क्वायर स्मॉल टी प्लस में 6q y इजकल टू एक्स क्यू वाई की पावर 4, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसको आपको लिख देना है। तो आपके पास जो गिवन है वो गिवन है एक्स स्क्वायर, और स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, पी क्यू आर, इसका मतलब होता है आपके पास में डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4xy, एक्स का एस का मतलब होता है आपके पास में डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। ये एस का मतलब होता है यहाँ पर, प्लस में 4y स्क्वायर, और टी का मतलब होता है आपके पास में डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 6 क्यू का मतलब यहाँ वाई तो है, क्यू का मतलब होता है डेल जेड अपॉन में डेल वाई, ठीक है, इजिकल टू यहाँ एक्स क्यू है, ये वाई की पावर 4 है, ठीक है।
अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से फोकस करिए कि यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और देखिए एक्स की पावर 2 है, तो उतने ही ऑर्डर का यहाँ पर आपको डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखिए एक्स है तो उतने ही ऑर्डर का एक्स के रिस्पेक्ट में, और वाई है यहाँ पर उतने ही ऑर्डर का यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में। वाई स्क्वायर है यहाँ पर, देखिए उतने ही ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है वाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ वाई है तो यहाँ देखिए डेल वाई है, और एक्स क्यूब वाई की पावर 4, इधर तो एक फंक्शन होता है एक्स वाई में, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है आपकी, ये आपकी कॉची यूलर टाइप इक्वेशन है। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पे, ठीक है। तो वही कर रहे हैं, ध्यान से फोकस करिए। क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको डी और डी डैश में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखिए ये बनेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स है तो डी की पावर 2 हो जाएगा। क्या बात समझ आई आपको, डी की पावर 2 माइनस 4xy, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में 1 टाइम्स है तो आपके पास डी मिलेगा, वाई के रिस्पेक्ट में एक बार है तो आपके पास डी डैश मिल जाएगा, ठीक है। प्लस में 4y स्क्वायर, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स है यहाँ पर, तो ये मिलेगा डी डैश का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में 6y, वाई के रिस्पेक्ट में 1 टाइम्स है तो ये मिलेगा आपके पास में डी डैश, ठीक है। इजिकल टू एक्स क्यूब वाई की पावर 4, ठीक है। तो ये आपके पास मिला, और यहाँ पर हमने जेड को भी कॉमन लिया है। क्या बात समझ आई आपको, यहाँ पर हमने जेड को भी कॉमन लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं वो ध्यान से फोकस करिए आप। देखिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर दिखाई देता है जब भी, तो इसकी जगह हम क्या पुट करते हैं, इसकी जगह हम पुट करते हैं डी वन माइनस वन। क्या बात समझ आई आपको, माइनस 4। अब देखिए x और d को लीजिए पहले आप, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, d1 पुट कर देंगे। y और d डैश की जगह हम क्या पुट कर देंगे, d1 डैश पुट कर देंगे। क्या बात समझ आई आपको, प्लस में 4। अब y स्क्वायर d डैश का स्क्वायर है तो इसकी जगह हम पुट करेंगे d1 डैश, उसके बाद फिर d1 डैश माइनस 1। क्या बात समझ आई आपको, वर्किंग रूल, ठीक है। ये हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है। प्लस में 6, अब बाई डी डैश है तो केवल यहाँ d1 डैश आएगा। क्या बात समझ आई आपको, ठीक है। और यहाँ पर है z इजकल टू एक्स क्यूब वाई की पावर 4, ठीक है। अब ध्यान से फोकस करिए आप, यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो ये बनेगा d1 का स्क्वायर माइनस का d1, ठीक है, माइनस ये बनेगा 4d1 और फिर d1 डैश, ठीक है, प्लस में 4d1 डैश का स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है, और माइनस का 4d1 डैश। क्या बात समझ आई, 4d1 डैश को अंदर मल्टीप्लाई किया हमने तो d1 डैश का स्क्वायर हो गया, माइनस का 4 हो जाएगा और d1 डैश हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 6d1 डैश यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आपको। ये है आपके पास में z, और यहाँ पर एक काम और करना है आपको। यहाँ पर हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को भी चेंज करेंगे। किस में चेंज करते हैं, स्मॉल एक्स की जगह हम पुट करते हैं ई की पावर में कैपिटल एक्स, और स्मॉल वाई की जगह हम पुट करते हैं ई की पावर में कैपिटल वाई। वर्किंग रूल आपको ध्यान से फोकस करिए, वही पुट कर रहे हैं। स्मॉल एक्स की जगह हम ई की पावर में कैपिटल एक्स पुट करेंगे, और इसकी पावर है 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में ई की पावर में कैपिटल वाई पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4y। क्या बात समझ आई आपको यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से फोकस करिए आप, इसको थोड़ा और सॉल्व करें अगर हम, तो देखिए d1 यहाँ पर है माइनस का, और कहीं पर है यहाँ इसमें d1 डैश है, d1 डैश है, यहाँ d1 डैश है, d1 डैश है, ठीक है। तो ये जो बन रहा है आपके पास में वो है d1 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का d1 माइनस 4d1 d1 डैश बनाइए। क्या बनाइए, 4d1 और d1 डैश, ठीक है, d1 डैश प्लस में है ये देखिए 4d1 डैश का स्क्वायर है, तो इसको भी आप एज इट इज लिखिए d1 डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, 4d1 डैश यहाँ है, प्लस का 6d1 डैश यहाँ पर है, ठीक है, तो प्लस का 2 बचेगा, ये प्लस का 2d1 डैश। क्या बात समझ आई, प्लस का 2d1 डैश यहाँ पर,
ठीक है, ये बचा आपके पास में। और यहाँ पर है जेड इजिकल टू ई की पावर में। अब देखिए मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है, ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y मल्टीप्लाई के रूल से। क्या बात समझ आई, जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो हम ऐड कर सकते हैं पावर में। ठीक है, अब ध्यान से फोकस करिए आप। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 2d1 डैश का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 2ab जब आप करोगे, ठीक है, तो ये क्या बन गया, आप देख सकते हो ये और ये जो मिलके क्या बन रहा है, आप देख सकते हो ये बन रहा है आपके पास में d1 माइनस का 2d1 डैश का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, क्या बात समझ आई आपको, कैसे हमने यहाँ पर पहचाना है ये ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4d1 डैश का स्क्वायर, और माइनस का 2ab करोगे आप तो ये बनेगा 4d1 d1 डैश। ठीक है, अब जो बचा आपके पास में वो क्या बचा, d1 यहाँ बचा और 2d1 डैश यहाँ बचा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा d1 माइनस का 2d1 डैश, d1 डैश। क्या बात समझ आई आपको यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर है z इजकल टू ई की पावर में 3x प्लस में 4y। ठीक है, आप ध्यान से फोकस करिए, यहाँ से ही आप पहचान सकते थे कि जो ये जो इक्वेशन बन रही थी आपकी, ये इक्वेशन आपकी नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो आपके पास में जो डेरिवेटिव्स हैं आप देख सकते हो, यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स हैं, जो हर टर्म का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है। आप ध्यान से देखिए, सेम नहीं है हर टर्म का ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास 2 से 3 CF के रूल होते हैं। क्या होते हैं कि अगर हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, लीनियर फैक्टर में, तो आप देख सकते हो ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ देखिए d1 माइनस 2d1 डैश स्क्वायर, इसको आप कॉमन लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो ये बनेगा d1 माइनस का 2d1 डैश, इसको आपने कॉमन लिए, अंदर क्या बचा, ये बचा आपके पास में d1 माइनस का 2d1 डैश माइनस का 1, इसको कॉमन लिया तो। ठीक है, ये बचा मल्टीप्लाई में z इजकल टू ई की पावर में 3x प्लस का 4y। ठीक है, क्या बात समझ आई आपको यहाँ पर, किस तरीके से हमने यहाँ फैक्टर किए हैं। अब ये जो इक्वेशन है आपकी, ये आपकी कन्वर्ट हो चुकी है नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। तो इसका हम CF किस तरीके से लिखेंगे, देयरफॉर इसका जो CF होता है वो हम किस तरीके से लिखते हैं, वो होता है ई की पावर में a1x। अब देखिए यहाँ a1 का मतलब यहाँ 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 0x। ठीक है, और यहाँ आएगा f1y, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का m1 का मतलब यहाँ 2 है, d1 डैश का कोएफिशिएंट, और यहाँ पर x। ठीक है, अब यहाँ पर जो y है वो यहाँ पर कैपिटल आएगा, इस बात को हमको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ जो y आ रहा है वो आपके कैपिटल आएगा। ठीक है, तो y प्लस का 2 और कैपिटल x। ठीक है, ये CF होता है इसका प्लस में। अब दूसरे फैक्टर के लिए हम कैसे लिखते हैं, e की पावर में a1x, a1 का काम है 1 कर रहा है। ठीक है, तो ये आएगा, और यहाँ पर आएगा f2 y प्लस में 2x। ये CF का रूल होता है जो आपने नॉन होमोजीनियस में पढ़ा था। क्या बात समझ आई आपको यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आपको CF लिखना है। अब बात करते हैं PI की, तो PI के लिए ध्यान से फोकस करिए आप। ठीक है, तो PI इजिकल टू होगा 1 अपॉन में D का कॉफिशेंट, वो है आपके पास में d1 माइनस 2d1 डैश। ठीक है, तो ये है आपके पास में d1 माइनस 2d1 डैश। ठीक है, और क्या है आपके पास में, और क्या है d1 माइनस 2d1 डैश माइनस 1। ठीक है, ये है आपके पास में d1 माइनस 2d1 डैश माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है, इक्वल में e की पावर 3x प्लस का 4y। ठीक है, ये है आपके पास में e की पावर में 3x प्लस का 4y। ठीक है, ये है। आप ध्यान से फोकस करिए, जब भी e की पावर में ये जो आता है x और y में, ठीक है, तो इस केस में PI क्या करते हैं हम, जहाँ भी d1 है वहाँ पर x का कोफिशिएंट आएगा, तो जहाँ भी d1 डैश है वहाँ पर y का कोफिशिएंट पुट करते हैं हम। ठीक है, तो वही यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं। तो 1 अपॉन में d1 की जगह आएगा x का कोफिशिएंट वो है 3
माइनस 2 में d1 डैश की जगह y का कोफिशिएंट, तो वो है आपके पास में 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पुट कर दिया। d1 की जगह x का कोफिशिएंट वो है आपके पास में 3, माइनस का 2, d1 डैश की जगह y का कोफिशिएंट आएगा वो है आपके पास में 4। ठीक है, और माइनस का 1 यहाँ चल रहा है। ठीक, और यहाँ पर ये चल रहा है e की पावर में 3x प्लस का 4y। ठीक है, ये चल रहा है। तो ये क्या बना, आप ध्यान से फोकस करिए, ये बना आपके पास में 1 अपॉन में, देखिए 4 दूनी 8, और ये माइनस, ये 3 करोगे आप। ठीक है, तो माइनस का 5 ये बचा। ठीक है, माइनस का 5 मल्टीप्लाई में 4 दूनी 8 ये, और ये 9, 9 में से 3 आप माइनस कर दीजिए, तो ये बनेगा आपके पास में माइनस का 6 है। ठीक है, और e की पावर में चल रहा है ये 3x प्लस का 4y। ठीक है, 4y। ठीक, ये चल रहा है। तो फाइनली आपके पास क्या बना, ये बना 1/13। ठीक है, e की पावर में 3x प्लस का 4y। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, e की पावर में 3x मल्टीप्लाई में e की पावर में 4y। क्या बात समझ आई आपको? ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से फोकस करिए, हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ये आपका सी एफ हो जाएगा, पी आई हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कंप्लीट सॉल्यूशन की, तो वो होगा आपके पास में z इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई। ठीक है, तो ये बनेगा z इक्वल टू सी एफ का, कहाँ गया ये, देखिए सी एफ है ये f1 y प्लस का 2x। ठीक है, ये है आपके पास में f1 y प्लस का 2x। ठीक है, प्लस में e की पावर में x, और ये है आपके पास में f2 y, और कितना था ये y प्लस का 2x। ठीक है, y प्लस का 2x। ठीक, प्लस में पी आई कितना है भाई, पी आई है 1/13। ठीक है, e की पावर में 3x और e की पावर में 4y। क्या बात समझ आई आपको यहाँ पर? तो z इक्वल टू क्या बना, ये बना आपके पास में f1, कैपिटल Y की जगह हम क्या पुट करते हैं, e की पावर में कैपिटल Y की जगह log y पुट करते हैं। क्या बात समझ आई? हमने क्या पुट किया था, पीछे पीछे हमने पुट किया था कि जहां भी स्मॉल x दिखाई दे वहाँ e की पावर कैपिटल X पुट कर देते हैं, स्मॉल y की जगह e की पावर कैपिटल Y पुट कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल log x इक्वल टू कैपिटल X और log y इक्वल टू कैपिटल Y। क्या बात समझ आई? जहाँ भी कैपिटल X दिखाई दे रहा है वहाँ log x पुट करिए, जहाँ भी कैपिटल Y है वहाँ log y पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास में log y प्लस में 2 log x, ये हमने पुट कर दिया, प्लस में e की पावर x यहाँ दिखाई दे रहा है, कैपिटल में x है तो स्मॉल x पुट कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, स्मॉल x पुट कर देंगे, ये बनेगा f2 y की जगह हम ये पुट करेंगे log y, प्लस में 2 टाइम्स log x हो जाएगा, 2 टाइम्स log x हो जाएगा। क्या बात समझ आई आपको? प्लस में 1/13, e की पावर 3x की जगह क्या पुट करेंगे हम, e की पावर कैपिटल x होता है तो स्मॉल x होता है, तो ये बनेगा आपके पास में x³ और y की पावर 4। क्या बात समझ आई यहाँ पर आपको? ठीक है, ठीक, तो फाइनल आपके पास में जब फाइनल बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, वो बनेगा f1 लॉग की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा log ऑफ ये है y और x²। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी से ये बना आपके पास में। ठीक है, f1 और फिर ये प्लस में यहाँ पर है x, और ये है आपके पास में f2 लॉग की प्रॉपर्टी से क्या बनेगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये x² और y। ठीक है, तो y x² यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्या बात समझ आई आपको यहाँ पर? ठीक है, प्लस में 1/13, और ये है आपके पास में x³ y की पावर 4। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन किए हैं इस पर, पूरे टॉपिक पर। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये जो टॉपिक था वो पूरी तरीके से यहाँ कंप्लीट हो चुका है और आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर को हमने पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है,
तो मिलते हैं दोस्तों नए चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।